रात 2 बजे आने वाली अनजान फोन कॉल, हर बार एक ही आवाज। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी ड्यूटी अक्सर देर रात तक होती थी। वह अकेला रहता था, शहर के बाहर एक पुराने से फ्लैट में। शुरुआत में उसे अकेलापन पसंद आता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वही अकेलापन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। पहली कॉल एक रात ठीक 2 बजे राहुल का फोन अचानक बज उठा। ट्र ट्र। नींद में उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। राहुल ने सोचा शायद ऑफिस से कॉल होगी। हेलो। फोन के उस तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक एक धीमी, भारी और बेहद ठंडी आवाज आई। तुम जाग रहे हो? राहुल को अजीब लगा। कौन बोल रहा है? उसने पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कॉल अपने आप कट गई। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा। फोन साइड में रखकर फिर सो गया। दूसरी रात, अगली रात, फिर वही समय, 2 बजे ट्र। इस बार राहुल की नींद खुलते ही दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही अननोन नंबर। उसने कॉल उठाई। हेलो। वही आवाज, बिल्कुल वही। तुम जाग रहे हो? इस बार आवाज और भी पास से आती हुई लग रही थी, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। राहुल गुस्से में बोला, कौन हो तुम? रोज कॉल क्यों कर रहे हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर फोन कट। उस रात राहुल ठीक से सो नहीं पाया। डर बढ़ने लगा। तीसरी रात, फिर वही कॉल, वही समय, वही आवाज। अब राहुल डर चुका था। उसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी आवाज थी। दूसरी तरफ की आवाज बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई थी। राहुल ने अपने दोस्त अमन को सब बताया। अमन हंसते हुए बोला, भाई, दिमाग मत लगा, कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन राहुल को अंदर से महसूस हो रहा था यह कोई आम मजाक नहीं था। चौथी रात, कुछ बदला। चौथी रात, 2 बजे फोन फिर बजा। इस बार आवाज ने वही लाइन नहीं बोली। फोन उठाते ही आवाज आई, तुम दरवाजा बंद करना भूल गए हो। राहुल का दिल बैठ गया। उसने धीरे धीरे पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा सच में आधा खुला था। उसके हाथ कांपने लगे। तुम कहां हो? राहुल चिल्लाया। फोन पर हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं यहीं हूं। कॉल कट। राहुल पूरी रात लाइट जलाकर बैठा रहा। पांचवी रात, सच्चाई के करीब अब राहुल ने तय कर लिया था, आज कॉल आए तो वह भागेगा नहीं। रात 2 बजे फोन बजा। तुम कौन हो? राहुल ने सख्ती से पूछा। इस बार आवाज बोली, तुम्हारे घर में जो पहले रहता था वही। राहुल के दिमाग में बिजली सी कड़की। उसने तुरंत राहुल का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। छठी रात, आखिरी चेतावनी। राहुल ने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सामान पैक करने के लिए उसे एक रात और रुकना पड़ा। रात 2 बजे फोन फिर बजा। इस बार आवाज बोली, कल तुम यहां नहीं रहोगे। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आवाज आई, बस कोई जो मेरी आवाज सुने। फोन कट। अंत या शुरुआत? अगली सुबह राहुल फ्लैट छोड़कर चला गया। नया घर, नया नंबर, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद, रात 2 बजे फोन पर लिखा था अननोन नंबर। राहुल ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और उसी ठंडी आवाज ने कहा, तुम जाग रहे हो? सच या वहम? आज भी राहुल कहता है, कुछ आवाजें मरने के बाद भी किसी न किसी को ढूंढती रहती हैं। और अगर रात 2 बजे आपका फोन अचानक बज उठे